नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने बीपीएससी के प्रोजेक्ट मैनेजर परीक्षा में इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। और इसमें एक और बात आपको बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है। मैं 2020 से आप सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करी थी बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्जामिनेशन के लिए, और करीब इसमें 218 अभ्यर्थियों में लगभग 15% अभ्यर्थियों ने 15% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि मेरे गाइडेंस में क्वालिफाई किए हैं, और करीब जो 50% अभ्यर्थी हैं जो प्री में मेरे द्वारा गाइडेड थे। तो प्री में जो जिन्होंने क्वालिफाई किया था उसमें 50% मेरे द्वारा गाइडेड थे और 15% उनका नाम, उनमें से 15% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए। अब हम लोग आज बात करेंगे कि ये जो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो इंटरव्यू होगा वो कैसे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, आपको किन विषयों की तैयारी करनी है। और जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में आप सभी को बताया था कि मेरे द्वारा मॉक इंटरव्यू लिया जाने वाला है और स्टेटस पे मैंने भी अपने जो व्हाट्सएप स्टेटस पर भी इसको लगाया है। देखिए, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दे रही हूँ। आप जो नंबर ऑफ पोस्ट है 69 थे। आप सभी को याद होगा कि जब आपकी वैकेंसी 2020 में आई थी, फरवरी 2020 की वैकेंसी थी, तो ये जो पोस्ट थे, नंबर ऑफ पोस्ट 69 था। ठीक है, तो 69 पोस्ट का वो कर सकते हैं अराउंड, अगर 70 मान कर चलेंगे तो 7 के 210 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करना था। 218 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू पर्पज से वो आपको जो रोल नंबर है वो जारी किया गया है। तो इनमें से करीब 25 स्टूडेंट जो हैं वो आपको, जो मेरे अंडर गाइडेड थे, इनका नंबर भी, रोल नंबर भी जारी किया जा चुका है। अब हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में आपकी तैयारी कैसी हो, इंटरव्यू में आपको कैसे अपेयर होना है। हालांकि जो मॉक इंटरव्यू मेरे द्वारा अभी आपको कंडक्ट किया जाएगा, ये संडे को कंडक्ट होगा। ठीक है, जो आज ट्यूसडे है, कमिंग संडे आफ्टर 5 डेज मेरे द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और मैंने आप सभी को बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि ऑलरेडी, खासकर जो मेरे अंदर गाइडेड थे, उनमें से सभी के लिए आज 20 तारीख है, आज सभी को रिज्यूम बायोडाटा मेरे पास सबमिट करने में बोली थी। तो बहुत सारे अभ्यर्थी सबमिट कर चुके हैं। वैसे अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी मॉक इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। संडे को मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर एस्पिरेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो मैं इंटरव्यू का शेड्यूल और मल्टीपल शेड्यूल बना दूँगी। और इंटरव्यू, ये जो मॉक इंटरव्यू होगा बेसिकली, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये जनरल टाइप का इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, जो बीपीएससी की अदर एग्जामिनेशन में या फिर अदर एग्जामिनेशन में टीचर्स लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उस टाइप का नहीं, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़मीनी स्तर पर काम लिया जाने वाला है आप लोगों से। प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी आई थी और ये उद्योग विभाग से इसकी वैकेंसी निकली थी, है ना। आप सभी को याद होगा बिहार सरकार के उद्योग विभाग के तहत ये आपको ये वैकेंसी आया था। तो आपसे औद्योगिक विकास कर सकते हैं, कॉमर्शियल ग्रोथ के बारे में भी आपका जो परिपक्वता है उसको जांचा जाएगा। और आपको बहुत हद तक इस बात से क्लियर हो जाएगा कि जब आपका प्री का एग्जामिनेशन हो रहा था तो आपने एक पेपर जो दिया था, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आपसे लिया गया था 70 मार्क्स का, वो आपसे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिक्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं सबको कवर करते हुए एग्जाम लिया गया था। इसका आपके पास सिलेबस दिया गया था। तो आज मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको मैं बता चुकी हूँ 218 अभ्यर्थी आपका जो है वो क्वालिफाई किए गए हैं। और बाकी आप नोटिफिकेशन जो देखना चाहेंगे तो ये आपको 12 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है आयोग का जो रिज़ल्ट का, उसको आप देख लेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जानने को इसमें, फिर भी मैं अब आपको बारी बारी चीज़ों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका जो वैकेंसी आया था उद्योग विभाग के तहत परियोजना प्रबंधक के लिए आया था। ठीक है, बिहार में औद्योगिक उन्नति के क्या क्या स्कोप हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों के ही अपॉइंटमेंट होगा जो औद्योगिक उन्नति में सहायक होंगे। और इसके लिए बहुत हद तक आपको अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी हो, ये तो बहुत ज़रूरी ही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको सिलेबस दिया गया। तो सबसे पहले आप अपने बारे में एक बेहतर जो
कह सकते हैं जानकारी पहले अपने बारे में इकट्ठा कर लेंगे, और ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो आपके बायोडाटा से। अपने बायोडाटा से अपने बारे में एक बेहतर जानकारी इकट्ठा कर लें, जिसमें कि आपको अपने माता पिता के और अपना जो एड्रेस है उस पर भी काम कर लेना होगा, क्योंकि माता पिता के बारे में भी, उनकी जो पृष्ठभूमि है थोड़ा बहुत उनके बारे में भी आयोग जाने की कोशिश करता है इंटरव्यू में। और उसके अलावा अब सेकेंड इम्पोर्टेंट होता है आपका एड्रेस, आपका पता। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, नालंदा के वासी है ना, तो नालंदा में क्या ऐसी विशिष्टता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि बिहार के औद्योगिक विकास में सहायक होती है, ठीक है। उसी तरीके से बिहार का कैमूर जिला, ठीक है, तो बिहार का कैमूर जिला बिहार के औद्योगिक और खनिज विकास में किस प्रकार से योगदान देता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप उन जिलों से बिलोंग करते हैं तो आपके उस ज़िले से, है ना, उस क्षेत्र के बारे में और उसका औद्योगिक विकास में क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर बिहार के विकास में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको आपकी पृष्ठभूमि के बाद में आपके उस क्षेत्र के बारे में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आपको अच्छा जानकारी आपका इकट्ठा कर लेना होगा। इसके बाद हम आते हैं आपका शैक्षणिक पृष्ठभूमि। शैक्षणिक पृष्ठभूमि में आप मैं जो भी बोल रही हूँ आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक प्रोफार्मा बना करके दूँगी, और वैसे बेटे जो लोग आज मुझे बायोडाटा सेंड कर दिए हैं उनमें भी अगर कुछ त्रुटि होगी तो मैं आपको मेंशन कर दूँ। तो मैं आपको एक बायोडाटा का जो है लगभग बता दे रही हूँ कि आपका क्या बायोडाटा क्या क्या चीज़ें कंटेंट उसमें होनी चाहिए और आपको क्या क्या किन चीज़ों पर काम करना है। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में इसी नंबर पर मैं बात करती हूँ। शैक्षणिक पृष्ठभूमि में आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब खासकर कोर कॉन्सेप्ट है ना आपका, जैसे कि आप सिविल इंजीनियर फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो सिविल इंजीनियर से जुड़े जो मुख्य बिंदु हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आपको अर्थशास्त्र की बेसिक चीज़ें बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। जीडीपी, जीएनपी, और अगर बात करेंगे तो बिहार का जो देश के आर्थिक विकास में किस प्रकार से योगदान है ना, आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। मतलब आपका शैक्षणिक पृष्ठभूमि का आपको कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपका जो वर्क एक्सपीरियंस। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि काम कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं वर्किंग है, तो वैसे अभ्यर्थी को अपना जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज तो जरूर होना ही चाहिए, है ना, और होता ही है, उसमें कोई ये दो राय नहीं है। आप जिस पर काम करें थोड़ा बहुत उसकी जानकारी होती है, और उस क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे जहाँ इस एरिया में आप वर्क करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हो सकता है आप बिहार के अभ्यर्थी बट आप गुजरात में वर्क करेंगे, जैसे कि मैं जानती हूँ मेरे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बिहार के हैं पर कुछ दिल्ली में है, कुछ गुजरात में है, कुछ पुणे में काम करें, कुछ उड़ीसा में काम करें, कुछ चेन्नई में काम करें। तो वो काम कर रहे हैं तो वो वापस से बिहार आएंगे, बिहार क्यों आना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। इसके अलावा जो औद्योगिक, चूँकि आप बिहार सरकार के जो उद्योग विभाग के तहत आपकी बहाली होनी है, तो आपका औद्योगिक विकास में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या दायित्व होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी बारीकी रूप से जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे बात करें तो आपको याद होगा 70 मार्क्स का एक सिलेबस प्रोवाइड किया गया था प्री के टाइम में इकोनॉमिक्स का, उस पर आप काम करेंगे, और ख़ासकर उसके दो लास्ट बिंदु जो 11 और 12 पॉइंट था, जिसमें कि बिहार इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट का जो पॉलिसी था और एक्ट था, ठीक है, तो उन दोनों ही चीज़ों को आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। 2016 का एक्ट था और पॉलिसी था, तो उसको भी बढ़िया से एक बार देख लेंगे सरसरी तौर पे, ठीक है। तो ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ कि इंटरव्यू की तैयारी इन बिंदुओं पर कर लेनी है, आपको एक अच्छा से अपना बायोडाटा बना लेना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। मॉक टेस्ट मेरे द्वारा एक सिंगल को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, वो संडे को कंडक्ट किया जाएगा। फिर भी वैसे अभ्यर्थी जिनको लगता है कि नहीं इनको लगातार गाइडेंस चाहिए अभी से 2, 3, 4, 5 दिनों का, तो वैसे अभ्यर्थी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिनको मैंने बायोडाटा सबमिट करने बोला था, आज 20 तारीख है, आज का ही डेट दिया होता कि आज तक आप सभी को बायोडाटा सबमिट कर देना है अपना मेरे पास में, सो दैट कि आपका 20 तारीख तक एक प्रॉपर वे में मॉक इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, जिनको लंबे गाइडेंस की आवश्यकता होगी दैट वो पेड रहेगा, और एक मिनिमम चार्ज के तहत में आपको कम से कम 5 डेज़ का कंटिन्यूस गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और 1 दिन लगेगा आपको जो है वो हम लोग उसके 5 दिन के बाद हम एक इंटरव्यू लेंगे मॉक, और उसके बाद उसमें क्या कमी होती है, ठीक है, उसको बताते हुए फिर आपका एक और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आपको फाइनल आपका आउटपुट जो है आपको बता दिया जाएगा। मतलब कि 7 डेज़ का आपके लिए छोटा शॉर्ट टर्म जो कोर्स कह सकते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स होगा, या कह सकते हैं कि ये गाइडेंस कोर्स कम मॉक इंटरव्यू कोर्स होगा। ठीक है, तो ये 7 डेज़ का होगा। ठीक है, और इसके एक मिनिमम चार्जेस होंगे, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए काफ़ी वो बेहतर होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी होगा, और अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मैं आपको जिन चीज़ों के बारे में आज बताई हूँ उस पर आप काम करेंगे, और मॉक इंटरव्यू जो है वो आपका संडे को होगा। और जो पुराने अभ्यर्थी हैं आप फिर से ध्यान देंगे, आज आपका 20 तारीख है, 20 तारीख तक आपको अपना रिज्यूमे मुझे भेजना था, और आपका जो मॉक इंटरव्यू है उसका टाइमिंग हम बता देंगे, डेट बता चुके हैं, कमिंग संडे को आपका मॉक इंटरव्यू है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे द्वारा 69 BPSC प्री का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जा रहा है कुछ दिनों के अंदर में ही, और बहुत हर्ष के साथ सूचित कर रही हूँ कि BPSC के असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें मेरे द्वारा गाइडेड करीब 25 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हो गया है। ज्वाइनिंग लेटर भी उनका जल्दी मिल जाएगा, और इसमें भी लगभग आपको 25 अभ्यर्थी के आसपास में ही जो कह सकते हैं इंटरव्यू के लिए इनका जो है रोल नंबर जारी किया जा चुका है। तो ये मेरी मेहनत के साथ साथ आपके डेडिकेशन और आपके अथक परिश्रम का, आपका मुझ पर विश्वास का भी परिणाम है। तो इसलिए ये विश्वास और ये जो लगन है ये हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद।